फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास है और यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप 30 में से 30 नंबर लेके आएंगे और कमेंट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और सही से जवाब देना है। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। अनुस्वर, अनुषंग, अनुदार, अनुशस्ति। तो आप देखिए यहाँ पर अनुदार में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अनुशस्ति अनु का हुआ है। ठीक है। अनुस्वर तो स्वर अलग हो जाएगा, अनु का हुआ है। अनुषंग में भी हुआ है, पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार, लिखावट में सुधार। तो किससे नहीं मिलेगी। लिखावट में सुधार से नहीं मिलेगी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। किसका नहीं है। श्रा, छा, ऋणा या श्रा। किसका नहीं है यहाँ पर बताना है। 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा श्रा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या है। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या है। तो सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सर्वधन उच्च हो जाएगा। सर्वोच्च क्या हो जाएगा। सर्वधन उच्च। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अजर, अजर का क्या अर्थ है। यहाँ पर 2 शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग है, तो बताना है क्या सही हो जाएगा। अजर मतलब होता है देवता और इसका अजर का मतलब होता है आंगन। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्श स्वर नहीं है। हार्श स्वर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो दीर्घ स्वर की बात हो रही है। हार्श स्वर, पहली बात तो ये पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं। तो टोटल स्वर कितने होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल होते हैं 11। 2 अनुस्वर होते हैं और अयोग भाव होते हैं। तो यहाँ पर 4 और प्लस 7, 7 4 कितने हो गए 11। 4 क्या होते हैं, हार्श होते हैं, हार्श मीन्स छोटा होता है, और 7 क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। जैसे कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, ये क्या है, हार्श में आ जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्श स्वर नहीं है। बाकी तीनों क्या है, हार्श स्वर हैं, लेकिन बड़ा आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। अब दीर्घ स्वर नहीं है तो कहने का मतलब वो हार्श स्वर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिए, बड़ा, बड़ी, ए, ऊ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। मैंने बताया था अभी, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋण, ये 4 मैंने क्या बताएं, हार्श स्वर बताए हैं। बाकी 7 क्या है, दीर्घ हैं। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि हिंदी चैप्टर से यूपी पुलिस की तैयारी के अंतर्गत आपका स्कोर कितना जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें क्या है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसमें, तो इसमें कर्तवाच्य, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आप देखिए पेड़ से कौन अलग हो रहा है, पेड़ से कौन अलग हो रहा है, तो पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। अलगाव की स्थिति में आप क्या लगाएंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलगाव के लिए, ऐसी स्थिति में आप क्या लगाएंगे। तो 9 का बिल्कुल अपादान कारक सही हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल वाक्य से
प्रणर्थक वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य से बदलना है प्रणर्थक। प्रणर्थक वाक्य कैसे होते हैं? जिसमें कि प्रेरणा लेके कोई कार्य करता है तो वो प्रणर्थक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। धोबी कपड़े धोता है, सरल से इसको बनाना है प्रणर्थ में। वह कपड़े धोबी से धुलवाता है। आप देखिए धोबी से धुलवाता है, ये तो गलत हो गया। वह कपड़े धुलाता धोबी से है, ये तो पढ़ने में ही गलत है। वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव और तत्सम दोनों पूछे जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? हाथ, अस्थि, हास्य या हृदय। तो 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ। हाथ क्या है? तद्भव शब्द है, बाकी सब क्या है? तत्सम है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब वहाँ तद्भव पूछा था, यहाँ तत्सम पूछा है। तत्सम बताना है 12 नंबर में। अगम, अमी, आंवला या आशीष। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, आशीष। ये क्या है? तत्सम है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। तो क्या है? वीर यानी वीरता की बात हो रही, उत्साह बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्साह, उत्साह बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्रित्ती, सुचरित्रता, पत्र लेखा और ऋतंभरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 14 नंबर में क्या सही हो जाएगा? तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही इसके पात्र हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर संपूर्णानंद या मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को बिल्कुल याद रखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। साथ ही साथ ये भी याद रखना है जिन्होंने 606 से लेकर 647 तक क्या किया था? शासन किया था। और बाणभट्ट खुद एक राइटर हैं, लेखक हैं। उन्होंने खुद संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने क्या लिखा है? कादम्बरी को लिखा है, कादम्बरी। ठीक है, ये भी उनकी रचना है बाणभट्ट की। फिलहाल बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? यूपी पुलिस में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, पूछा गया है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखना है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? कुटुज नामक निबंध भी लिखा है, अशोक के फूल भी लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर हिंदी चैप्टर से कितना सही जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, ए बी सी डी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के प्रवर्तक बताना है 16 नंबर में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। अंधेर नगरी इनका नाटक है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध लिखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनकी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार किया था? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। 1903 को बिल्कुल याद रखना है। 1903 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरदार पूर्ण सिंह जी की नहीं है? क्वेश्चन को नहीं वालों को सही से पढ़ना है। स्टेटमेंट जब नॉट में पूछा जाएगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। सरदार पूर्ण सिंह की बात हो रही है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ नहीं में पूछा जा रहा है। आचरण की सभ्यता ये भी उनकी रचना है। मजदूरी और प्रेम ये भी उनकी रचना है। अशोक के फूल मैंने अभी बताया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित एक निबंध है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा, अशोक का फूल, क्योंकि नहीं में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, गलत आपको बताना है। चयन कीजिए गलत क्या है इसमें। अस्त्र का मतलब क्या होता है? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे भाला, जैसे भाला। तो ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। शस्त्र का मतलब होता है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक। हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात भी। और अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज होता है। और अंश का मतलब क्या होता है? जानकार नहीं होता है। ये क्या है? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? समास से लिया गया है, समास से क्वेश्चन को लिया गया है। 20 नंबर में पूछा जा रहा है घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास मिल जाए तो बहुब्रीहि भी लगा सकते हैं आप कर्मधारय घनश्याम में। घनश्याम अर्थात पहला और दूसरा पद अगर प्रदान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की बात की जाती है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगर कर्मधारय नहीं होता तो आप बहुब्रीहि मार सकते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तहसीलदार शब्द कैसा है? तहसीलदार शब्द कैसा है? शंकर है, विदेशी है, या ए एंड बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये कैसा शब्द है? तहसीलदार शब्द कैसा है? शंकर शब्द है, शंकर शब्द है, ये शंकर शब्द है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूजा गाना गा रही है, ये कैसा वाक्य है? पूजा गाना गा रही है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, असाधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा वाक्य है? सिंपल सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य को टिक करेंगे, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग से लिया गया है। सदाचार में उपसर्ग बताना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे हैं, लगातार 30 क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी चैप्टर के अंतर्गत। बस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वाक्य में साधारणतः रचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। किस तरह से रचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है हिंदी के अनुसार? पहले कर्ता, कर्म, क्रिया क्या आता है? तो इसको क्रम से लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर उसके बाद क्रिया आती है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया किस में है? सेकंड में है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। विधेय क्या है? मैंने उसे या उसे पीटा या उपरोक्त सभी। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे पीटा। मैंने किसे पीटा? तो उसे पीटा। तो सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो कहने का मतलब है कि पुल्लिंग है, यही पूछा जा रहा है। गायिका, नायिका, लेखिका। गायिका, नायिका, लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? लेखिका। नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। संयोजक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए, राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, या करण कारक। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। हे, वे, अरे, ये सब ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो संबोधन कारक होता है। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर। रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है? रमा विद्यालय से घर जाती है। अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक बिल्कुल, क्योंकि रमा विद्यालय से घर जाती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दर्शक शब्द में लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक शब्द में बताना है लिंग और प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं।
तो आंसर क्या हो जाएगा, दर्शक क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। और प्रत्यय क्या लग जाएगा, दर्शक, तो अक प्रत्यय लग जाएगा यहाँ पर, अक, अक बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से आपका स्कोर कितना जा रहा है। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ।